अथर मनिल्ला साहब और इरफान सादत खान जो जस्टिस हैं, उन्होंने एक 7 सफ़े का जजमेंट जो है पास किया है, जो कि इनहेरिटेंस के ऊपर है, विरासत के ऊपर है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन का मुद्दा जो है उन्होंने इसके ऊपर उठाया है। अच्छा, थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा, केस की थोड़ी हिस्ट्री डिस्कस करनी पड़ेगी। ये एक ट्रायल कोर्ट 2019 में हुसैन साहब की एक अपील जो है अपनी बहन के ख़िलाफ़, जिनका नाम है बीबी बीबी शाहिदा, उसके ख़िलाफ़ ये हारते हैं, वहाँ से रिजेक्ट होती है अपील। उसके बाद ये यही अपील करते हैं सिंध हाई कोर्ट में, 2021 में ये वहाँ से रिजेक्ट होती है। उसके बाद ये मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करते हैं इस चीज़ के ऊपर, जो कि आज से एक आध दिन पहले ये यहाँ पे फिर से रिजेक्ट हुई, बल्कि एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी रिजेक्ट होती है। और लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता है मामला, हमने पिछले कुछ दिन पहले हमने एक और भी इस किस्म का केस शो पे डिस्कस किया था, जिसके अंदर खुले की बात हो रही थी और शादी के मामला की बात हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चले जाते थे फिर उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होती है, और वो चीज़ें जो है वो ट्रिकल डाउन करती हैं तमाम कोर्ट्स के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आखिरी आपकी अपीलेट कोर्ट है, और वो जो फिर फैसला करते हैं उसके फिर अंदर उसकी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, वजाहत ज़्यादा होती है उसके अंदर। अच्छा, अब ये भी मैं साथ साथ कहता हूँ, अथर मनिल्ला साहब ने 27वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी में और उसकी जो प्रोटेस्ट के अंदर एहतजाज में उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया है। लेकिन आई डोंट नो कि ये उनकी शायद लास्ट जजमेंट हो या इसके बाद और भी हैं, आई डोंट नो, बट इफेक्टिवली अथर मनिल्ला साहब जो है इसके अंदर पार्टी है, तो ये खबर इसलिए मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी पढ़ने के लिए। अच्छा, तो सर हुसैन साहब जो हैं, इनके और बीबी शाहिदा के वालिद का इंतकाल होता है 2002 में, और कुछ प्रॉपर्टी जो है वो उनकी रह जाती है, जिसको हुसैन क्लेम करते हैं कि ये मुझे, मेरे वालिद साहब ने मेरे से प्यार और मोहब्बत में मुझे गिफ्ट कर दी थी। तो जब वरासती मामला इकट्ठे होते हैं और इन बीबी के जो और भी जो भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, उनका भी हक इस प्रॉपर्टी पे आता है। लेकिन हुसैन जो हैं वो ये कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। ना सिर्फ ये, बल्कि वो इस प्रॉपर्टी को रेंट पे भी चढ़ा देते हैं, उससे रेंटल इनकम भी लेना शुरू कर देते हैं, और इनको कुछ नहीं मिलता उससे। तो जाहिर है फिर इन्होंने ये कोर्ट के अंदर, जो बीबी शाहिदा है, उन्होंने केस कर दिया, और केस के बाद ये अपील तक करते करते सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर फिर साइट किया जो हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट है, उनका एक मार्च इसी साल की 2025 की मार्च की एक जजमेंट थी, जिसमें वो कहते हैं चादर, पर्ची, हक बख्शवाई वगैरह जो है, ये सारी गैर इस्लामी चीज़ें हैं, इनका कोई भी आपके पास राइट नहीं है कि आप विरासत के अंदर इनको अप्लाई करें। तो फेडरल शरीयत कोर्ट के मामला को आगे ले जाते हुए मजीद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि इनको, जो हुसैन साहब हैं, उनको 5 लाख रुपया देना पड़ेगा इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट होगा तमाम फैमिली के अंदर, और प्रॉपर्टी का मामला भी आगे जाके किसी तरह रिजॉल्व होएगा। उन्होंने कहा उसकी या तो हिस्से करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें उसके अंदर, या प्रॉपर्टी को बेच के जो भी प्रोसीड्स आती हैं वो आप तमाम जो ख़ानदान है उसके अंदर उनको बांट दें। लेकिन इसके अंदर सर जो सबसे अहम जो ज़रूरी बात जो है वो ये है कि अथर मनिल्ला साहब और जो जस्टिस सादत हैं, वो कहते हैं कि जी, इस्लाम की अगर आप बात करें तो ये जो इस्लाम से पहले जो चीज़ें थी जिसमें ख़ातून को, ख़वातीन को हक़ नहीं मिलता था, इस्लाम ने आके इसी चीज़ को तो चेंज किया और वरासती हकूक़ जो हैं ख़वातीन तक पहुँचाए। तो आजकल के माशरे में इस चीज़ की तो गुंजाइश ही नहीं पैदा होनी चाहिए कि आप एक ख़ातून को वरासत के मामले के अंदर, इनहेरिटेंस के अंदर से किसी भी तरह इग्नोर करें। और ये अगेन, ये तो केस की बात होगी, इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी अभी 7 पेज जजमेंट, शॉर्ट जजमेंट है, उसकी मजीद वजाहत भी आएगी। लेकिन उसके अंदर बात ये है, मतन उसका यही है कि आपने ख़वातीन के साथ जो है इस मामले में ज़्यादती नहीं करनी। कोई भी उनका इनहेरिटेंस का मामला है तो उसको आपने कानून, असूल और शरीयत के मुताबिक उन तक पहुँचाना है। ये बात इसके अंदर क्लियर हो गई है। अब आ जाते हैं बॉर्डर टॉपिक ये है कि यहाँ पर ये तो एक केस जो मंजर यहाँ पे आ गया, इसलिए इसका फैसला हो गया। लेकिन देखें 2002 से कहानी चली हुई है, और 2025 में जाके उसका मामला तय हुआ है, इफेक्टिवली आप कह सकते हैं। 2002 में उनके वालिद की वफ़ात की बात कर रहा हूँ, और 2025 जब ये फैसला हुआ, तो इतने साल, मतलब 23 साल बहुत ज़्यादा साल होते हैं जिसके अंदर आप इस किस्म के मामला करें। तो इसके ऊपर कोई किसी किस्म की मज़ीद जूरिस्प्रूडेंस इसको समझते हुए होनी चाहिए। और ये वरासती मामला सर, चलें ये बहनों के भाइयों से हो जाएं, लेकिन भाइयों के भाइयों से हो जाएं, ये इतना बड़ा इशू क्यों है जबकि इसके इतने कानून जो हैं मौजूद हैं? जी सर, ये तो देखें, एक तो कानून जितने मर्जी हों, जब बदनीयती हो हाँ, तो फिर कानून तो तभी इन इफेक्ट होगा ना कि जब उसको अप्रोच किया जाएगा, जब वो अपने सारे तकाजे पूरे करेगा, ड्यू डिलिजेंस होगी और ये वो सारा कुछ।
जो आप ये कह रहे हैं कि ये क्यों होता है, क्योंकि शरीका है, कोई भाई किसी भाई के साथ प्रॉपर्टी शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, तो बहन क्या चीज़ है। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि इसका क्या तरीका निकाला जाए। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक नया ऑर्डिनेंस लेके आई है, वो जो कि मेरे ख्याल में अगेन उसकी रूह जितनी मर्जी अच्छी हो, उसको पढ़ के मुझे तो खुशी नहीं मिली। और मेरे ख्याल में तो डरने वाली बात है। बाकी अब ज़ाहिर है टाइम विल टेल कि वो अच्छा साबित होगा या नहीं। और वो ये है कि उन्होंने कहा है जी कि क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी लैंड डिस्प्यूट है, मतलब वो विरासती हो या गैर विरासती हो, जो लैंड डिस्प्यूट है उसके फैसले आने में बड़ा टाइम लगता है। तो हम जो है वो पहले एक उसका एक अलहदा से कोई एपलेट बना देंगे और बेसिकली आपका डीसी केसेस सुनेगा, और फिर उसके बाद एक उसके ऊपर कमेटी के पास जाएगा और 60 या 90 दिन में फैसला होगा। अच्छा, अब बात ये है, इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि वहाँ से इन दोनों जगहों से अगर कोई फैसले से खुश नहीं है तो जाहिर है फिर उसकी अपील लेकर वो अदालत तो जा ही सकता। ये तो आपने शुरू में ये कह दिया है कि शुरू में आपने अदालत नहीं जाना, शुरू में आपने यहाँ जाना है। अच्छा, तो अगर कोई खींचना चाहे तो वो तो मेरी मतलब जितनी को कानून की थोड़ी सी समझ मुझे है, वो इवेंचुअली तो वो अदालत लेके जा सकता है कि अगर वो रिजेक्ट कर दे कि मुझे ये डीसी का फैसला या कमेटी का फैसला पसंद नहीं आया, तो ये तो आपने 90 दिन मजीद ऐड कर दिए बजाय के कम करने की। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे करेक्ट करवा दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।